Good morning, students. Today we will read and understand chapter 5th of Hindi Reader. Name of this chapter is गिरधर की कुंडलियाँ. आज हम गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ेंगे. इन कुंडलियों के अंदर गिरधर जी ने कुछ ज्ञान की बातें बताई हैं, उनको पढ़ेंगे. पढ़ना शुरू करते हैं. बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मनी न भावै, कह गिरधर कविराए दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिह माही कियो जो बिना विचारे. इन पंक्तियों के अंदर, कुंडलियों के अंदर गिरधर जी कहते हैं कि जो हमें अपना काम है वो सोच विचार कर ही करना चाहिए, अन्यथा काम तो बिगड़ेगा ही. लोगों की हंसी का पात्र बनते देर नहीं लगेगी. लोगों के लिए मजाक बन जाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे. इससे क्या होता है, हमारा मन दुखी हो जाता है, हमारा मन अशांत हो जाता है, खिन्न रहता है, क्योंकि हमारे मन में क्या है, असफलता ही खटकती रहती है. हमें क्या है, ना कुछ खाने के लिए, पाने के लिए, किसी से बात करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता. इसलिए क्या है, हमें इस असीम दुख से बचने के लिए जो अपना कार्य है उसको सोच विचार कर, सोच समझ कर ही करना चाहिए. साईं सब संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले कह गिरधर कविराए, जगत यही लेखा भाई करत बेगर्जी प्रीत, यार विरला कोई साईं. तो कहते हैं गिरधर जी इस कुंडली के अंदर कहते हैं कि इस संसार के अंदर क्या है, सारे जो लोग हैं वो मतलब का व्यवहार करते हैं. उस व्यक्ति के मित्र होते हैं जिसके पास पैसा होता है. जब उसके पास पैसा नहीं होता तो उससे कोई भी व्यक्ति क्या है, बात तक करना पसंद नहीं करता. तो वो कहते हैं ये एक इस जगत की, इस संसार की रीत है कि जो सारे लोग क्या है एक दूसरे से मतलब के लिए ही प्यार करते हैं. कोई विरला ही इस संसार के अंदर होगा जो सिर्फ क्या है, किसी से सच्चे दिल से प्यार करता हो. ये लिखे ना, करत बेगर्जी. बेगर्जी होता है बिना स्वार्थ के प्रीति मतलब प्यार, यार विरला कोई साईं. कोई विरला ही इस जगत के अंदर है जो क्या है, बिना स्वार्थ के किसी से प्यार करता हो. आगे पढ़ते हैं तीसरी कुंडली. बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे, ताही में चित दे बात जोई बने आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खेद न पावे, कह गिरधर कविराए कह करूँ मन प्रतीत, आगे को सुख समुझी होई बीती सो बीत. खेद होता है पछतावा. तो गिरधर जी इस कुंडली के अंदर कहते हैं कि जो बीत गया उसे जाने दो, बस आगे की सोच जो हो सकता है उसी में अपना मन लगा. अगर जिसमें मन लगता है वही करेगा तो सफलता तुम्हें क्या है, अवश्य मिलेगी. और ऐसे में क्या है, कोई तुझ पर हंसेगा भी नहीं. इसलिए कविराज जी कहते हैं जो मन कहता है तो वो ही कर, बस आगे का सोच, आगे का देख, पीछे जो हो गया सो हो गया. तो क्या है, उसे बीत जाने दे, उसे मत सोच. तो इस कुंडली के अंदर ये कहते हैं कि हमें बीते समय के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसको छोड़ के हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए और उसको सोचना चाहिए. अगर अवश्य मन लगा के किसी काम को करेंगे तो क्या है, आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या है, सफलता अवश्य प्राप्त होगी. आगे चौथी कुंडली पढ़ते हैं. लिखा है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द गुने सब कोय, शब्द गुने सब कोय कोकिला लागे सुहावन, दों को रंग एक कागा सब बय अपावन, कह गिरधर कविराए सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के. कागा क्या कहा गया है, कोई जो कौवा होता है, और अपावन का मतलब है अपवित्र. कहते हैं कि जिनमें गुण होते हैं उन्हीं की क्या होती है, हजारों की भीड़ के अंदर उसकी ही पूछ होती है. जिनमें गुण नहीं होते उसको क्या है, कोई भी नहीं पूछता. कौवा और जो कोयल है, कोकिला का उदाहरण दिया गया है कि जो दोनों की आवाज़ है उसको सुनते तो सब हैं, लेकिन जो कोयल की आवाज़ है वो क्या है, सबको अच्छी लगती है.
देखने में दोनों का रंग भी एक है, लेकिन जो कौवा है उसको क्या है, अपवित्र माना जाता है। तो इसलिए गिरधर जी कहते हैं कि बिना गुणों के कोई नहीं लेता, गुणों के ही क्या होते, बिना गुणों के कोई नहीं पूछता, गुणों के ही क्या होते हैं, सहस्त्र ग्राहक होते हैं, गुणों के ही सभी ग्राहक होते हैं, बिना गुण के किसी का कोई मूल्य नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता। लास्ट कुंडली है, दौलत दौलत पाए न कीजिए सब नेहु अभिमान, चंचल दिन जल चारी को ठाऊ न रहत निदान, ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे मीठे वचन सुनाए, विनय सबकी ही कीजे कह गिरधर कबीराए, अरे यह सब खट दौलत पाहुन निसी दिन चार, रहत सब ही के दौलत। तो जो ठाऊं का मतलब होता है किसी जगह को बोलते हैं, पाहुन बोलते हैं अतिथि को, मेहमान को। तो कहते हैं केवल दौलत पाने के लिए क्या है, कार्य मत करो, पैसे के लिए काम मत करो, ना ही उस चीज़ का, उस दौलत का क्या है, अभिमान करो, उसका गर्व करो। क्यों? कहते हैं यह उसी प्रकार है जो दौलत है, जैसे जो चंचल जल होता है, पानी है, वो क्या है 4 दिन के लिए होता है, यह भी नहीं ठहरता, वो भी क्या है आगे आगे बहता चला जाता है। ठीक है, इस जीवन में जीते हुए भगवान का नाम लो, अच्छी वाणी बोलो, मीठे वचन, भगवान का नाम लो, अच्छी वाणी बोलो, सभी से क्या है प्रेम करो, विनय मतलब प्रेम, अच्छा बोलो, प्रेम करो। तो कहते हैं कि पैसा जो है वो बस 4 दिन का है। ठीक है, बाकी सभी के साथ क्या बना रहता है, व्यवहार बना रहता है, जैसा बर्ताव हम किसी के साथ करते हैं, वो ही क्या है हमारी सच्ची दौलत है। पैसा सिर्फ कुछ दिनों का है, वो क्या है पाहुन निस दिन चार, पैसा सिर्फ क्या है बस 4 दिन का है, रहत सभी के दौलत। ठीक है, जो सारी की सारी दौलत है वो यहीं पे रह जानी है, जो सिर्फ हमारा जो सच्चा व्यवहार है किसी के साथ, वो ही क्या है हमारी सच्ची दौलत है। तो ये था हमारा चैप्टर 5। बहुत अच्छे संदेश दिए हैं, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताई हैं गिरधर जी ने इन कुंडलियों के माध्यम से, तो इसको अच्छे से समझना। थैंक यू सो मच।